नैतिक शिक्षा भाग 1। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय कर्तव्य परायणता अपनाएं। मित्रों, महत्वपूर्ण कार्य सदा उन्हीं के द्वारा संपन्न होते हैं जो कर्तव्य पालन को प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। सैनिक का सबसे बड़ा गुण अनुशासन और अपने महान उत्तरदायित्व को शानदार ढंग से निर्वाह कर देना ही तो है। संत, ब्राह्मण, पुरोहित, नेता, प्रवचनकर्ता अपनी जिम्मेदारियों के प्रति निष्ठावान रहें तो मानव जाति का हित साधन कर सकते हैं। पृथ्वीराज युद्ध क्षेत्र में मूर्छित पड़े थे। उनके समीप ही उनके प्रधान सेनापति संयम राय भी घायल अवस्था में पड़े थे। रात हो चली थी। संयम राम ने देखा कुछ भेड़िए और सियार सम्राट पृथ्वीराज की ओर लपक रहे हैं। वे सम्राट को शिकार बनाए। इससे पूर्व ही संयम राम ने अपने शरीर का मांस काटकर गीदड़ों की ओर फेंका। गीदड़ उसी मांस को खाने लगे। जब तक एक टुकड़ा समाप्त होता तब तक संयम राम शरीर काट कर दूसरा टुकड़ा फेंक देते। इस तरह उन्होंने गीदड़ों को महाराज के शरीर से तब तक दूर ही रखा जब तक सैनिक वहां आकर मूर्छित पड़े महाराज को उठाकर नहीं ले गए। आज पृथ्वीराज अमर हैं, पर उनके नाम के साथ अपने अद्वितीय त्याग के कारण संयम राम का यश भी जुड़ा हुआ है और युगों तक जुड़ा रहेगा। शासन तंत्र की गैर जिम्मेदारी ने इस देश को कितनी क्षति पहुंचाई है, उसका लेखा जोखा लिया जाए तो वह अकाल, बाढ़, भूकंप एवं दैवी प्रकोप से उत्पन्न होने वाली समस्त क्षति की अपेक्षा कई गुना संकट उत्पन्न करने वाली सिद्ध होगी। लाल फीताशाही, रिश्वत, कामचोरी, बेगार भुगतने टालने की वृत्ति आदि दोषों ने शासन तंत्र को लुंज पुंज करके रख दिया। इस गैर जिम्मेदारी ने अराजकता से भी बढ़कर क्षति पहुंचाई। यदि हमारे शासकीय कार्यकर्ता अपने अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से पालन करें तो देश का काया कल्प होने में देर न लगे। इधर सरदार जूड़ावत विवाह करके लौटा, उधर औरंगजेब ने मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी। जब सारे राजपूत युद्ध के लिए चल पड़े तब चूड़ावत इस मोह में पड़ा रहा कि अपनी विवाहिता को छोड़कर युद्ध में जाए या न जाए। हाड़ा रानी को पता चला कि मेरे आकर्षण के कारण सरदार कर्तव्यच्युत हो रहे हैं, तो उसने अपना सिर काटकर सिपाही के हाथ सरदार के पास भेज दिया। सरदार ने रानी का कटा सिर देखा तो उसके शरीर में बिजली सी कड़क उठी। सारी दुविधा मिट गई और ऐसा घोर युद्ध किया कि मुगलों को लेने के देने पड़ गए। साथियों, समाज के सदस्य, राष्ट्र का नागरिक होना भी मानवीय उत्तरदायित्वों से लदा हुआ है। अपनी सुविधा भी उसी सीमा तक चाहें जिससे दूसरों को सुविधा में व्यवधान उत्पन्न न हो। यह हर किसी की नैतिक जिम्मेदारी है। सड़कों पर केले और नारंगी के छिलके फेंक कर हम दूसरों की फसल
दूसरों को फिसल कर गिरने की कठिनाई उत्पन्न करते हैं। बाईं ओर रहने की अपेक्षा सारी सड़क को घेर कर चलते हैं। सड़क और गलियों में यूं ही घर का कूड़ा फेंक देना, बच्चों को नालियों पर टट्टी करना, बहुत रात गए तक लाउड स्पीकर चलाना, सार्वजनिक स्थानों को घेर कर बैठ जाना या गंदा करना, नियत समय पर वचन का पालन न करना आदि ऐसी बातें हैं जो देखने में छोटी लगती हैं, पर इन्हीं से पारस्परिक सद्व्यवहारों में भारी क्षति पहुंचती है। सभ्य समाज का हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझता है और नैतिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहकर अपनी और अपने देश की प्रतिष्ठा बढ़ाता है। अपने समाज के प्रति हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हम समाज के एक सदस्य हैं। समाज का वातावरण हमें अतिशय प्रभावित करता है। वैयक्तिक और सामूहिक प्रगति का द्वार तब खुलता है जब लोग अपने शरीर और परिवार की तरह सामाजिक सुव्यवस्था और उत्कर्ष का समुचित ध्यान रखें और उसके लिए कष्ट सहने और त्याग करने को तैयार रहें। सामूहिक उत्कर्ष में जो जितनी रुचि लेता है और लोक मंगल के लिए जो जितना त्याग करता है, वह उतना ही बड़ा महामानव गिना जाता है। आत्मा के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, ईश्वर के प्रति भी। उन्हीं के कारण हमारा अस्तित्व है। आवश्यक है कि हम आत्मा की आवाज सुने और परमात्मा द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए प्रयत्नशील रहें। ओम शांति। कर्तव्य परायणता अपनाएं। विषय पूरा हुआ। आइए आप सभी अपनी अपनी डायरियां निकाल लीजिए, हमारा प्रश्न सुन लीजिए या नोट कर लीजिए और पूरे वीडियो, दोनों वीडियो को सुनकर पढ़कर प्रश्नों का उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, मनुष्य जीवन की स्थिरता एवं प्रगति का आधार क्या है तथा उसको भुला देने से क्या हानियां हो सकती हैं। नंबर 2, अपने ही शरीर के प्रति हमारा कर्तव्य परायणता, हमारी कर्तव्य परायणता को हमें किस प्रकार निभाना चाहिए। नंबर 3, परिवार के प्रत्येक सदस्य की क्या क्या जिम्मेदारियां परिवार के प्रमुख पर होती हैं। नंबर 4, परिवार के आनंद को कौन ले सकता है। नंबर 5, धन का उपार्जन किन गुणों के होने पर मनुष्य कर सकता है। नंबर 6, सार्थक संपन्नता का लाभ किस व्यक्ति को प्राप्त होता है। नंबर 7, गैर जिम्मेदार व्यक्ति किस प्रकार हानिकारक है। नंबर 8, शासन की गैर जिम्मेदारी ने भारत को किस प्रकार हानि पहुंचाई है। नंबर 9, समाज के सदस्य किस प्रकार समाज के लिए हानि पहुंचाते हैं। आप सभी इन प्रश्नों का
हमारे दोनों वीडियो को सुनकर उत्तर दें, लिखें, हमारे नंबर पर पोस्ट करें। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, उस पर उत्तर दें, अथवा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उत्तर दें। ओम शांति। नैतिक शिक्षा भाग 1 का दूसरा विषय असत्य व्यवहार से बचे आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे।